सिडनी में पाकिस्तान आलमी कप जीत गया है। हॉकी एक आपका कौमी खेल है। पूरे हमसे डरते थे बहुत ज्यादा। मुल्क का नाम रोशन किया है वो हॉकी ने किया है। Feroz again. Bang! That is magnificent. That was it. पजीराई देनी चाहिए थी, वो नहीं दी। कि जो क्रिकेट को दिया हुआ है वो हॉकी को नहीं मिला हुआ अभी तक। मैंने पाकिस्तान के लिए 9 चैंपियंस ट्रॉफी खेली है, 1 ओलंपिक खेला है और 2 वर्ल्ड कप खेले हैं, जिसमें 1 वर्ल्ड कप में ब्रॉन्ज मेडल है, 1 वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल है, ठीक है ना। और सिल्वर मेडल हमें मिला था, वो मिला था ओलंपिक में 1992 में। अब तो बच्चे के पास मेडल ही नहीं है ना, मेडल कंसीडर किया जाता है ओलंपिक का। तो बार्सिलोना में 1992 बार्सिलोना स्पेन में हम ये खेले थे 92 में, और हमें वहाँ सिल्वर मेडल मिला था। हम हॉलैंड को हमने तीसरी पोजीशन के लिए, 3rd पोजीशन के लिए हमने उनको हराया था और उस पर हमें ये मेडल मिला था। तो ये एक हिस्ट्री है जो हमें मिला है। वैसे तो मेडल मेरे पास एशियन गेम्स का मेडल है हमें, ठीक है ना। बीजिंग में हम खेले थे 90 में, हम वो जीते, गोल्ड मेडल है। इंदिरा गांधी, उसके बाद एशिया कप खेले दिल्ली में, ये भी 91 की बात है। तो ये हिस्ट्री है। तकरीबन 335 टेस्ट पाकिस्तान के लिए खेले और शर्फ हासिल है। एक लंबी हिस्ट्री है, पूरी दुनिया देखी। मुनव्वर जमात साहब ने जो है उन्होंने कहा कि भाई ये लड़का तो बहुत अच्छा है, हम इसको कॉन्ट्रैक्ट पे हम लेते हैं हबीब बैंक के अंदर। मेरे पहले उस्ताद वही थे जिन्होंने मुझे जो है वो पाकिस्तान की जगह दिखाई। हबीब बैंक से मैं जब खेला तो बड़े बड़े नाम थे उसमें। सफदर अब्बास थे, वहाँ पहले पास में जा चुके थे, उसमें हनीफ खान थे, जमील अहमद खान थे, उसमें हमारे जैसे कहते हैं कि नसीम मिर्ज़ा, अच्छे नाम थे उसमें बड़े बड़े। उसके बाद फिर हमारा बैच आया। हम जब आए तो हम जूनियर लॉट भी थे, क्योंकि मैं जूनियर था। मुझे कंसिडर किया कि भाई ये सीनियर भी खेलेगा और जूनियर भी खेलेगा हबीब बैंक से। पहले साल ही, फर्स्ट मैं बता रहा हूँ, पहले साल ही मुझे सब कुछ मिल गया। और ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड था पाकिस्तान के लिए कि मुझे 1 साल के अंदर मैंने नेशनल चैंपियनशिप भी खेली और इस साल मैं जूनियर टीम में आया, फिर पाकिस्तान टीम में भी आ गया फ़ौरन। और पहला टूर मैंने किया जर्मनी, हॉलैंड और फ्रांस का। वो एक टूर था बड़ा अच्छा यादगार, जिसमें मैं पहली मरतबा गया था और एस्ट्रोटर्फ पे पहली मरतबा मैंने कदम रखा था। क्योंकि जब एस्ट्रोटर्फ पे हम कैंपिंग हुई तो पहले वहाँ कदम रखा, फिर बाहर जाके मैंने जो इंटरनेशनल लेवल पे खेला वो आउटस्टैंडिंग खेला। तो जब मैं पहली मरतबा गया तो लोगों ने देखा भाई ये तो बहुत ही स्पीडी है और बहुत फास्ट है। तो उसी वक्त आतिफ साहब ने, ब्रिगेडियर आतिफ साहब ने देखा और सिलेक्शन कमेटी ने कहा कि हम इसको सीनियर टीम में भी साथ रखेंगे। वो 83 के बाद 84 में लॉस एंजल्स ओलंपिक के अंदर पाकिस्तान टीम बन रही थी, ठीक है ना। तो मुझे पहली मरतबा उसका टूर था, ओलंपिक का टूर था, मुझे याद है, कोई 7 ममालिक का टूर था। तो मुझे पाकिस्तान टीम में उन्होंने, पाकिस्तान टीम सीनियर टीम में मुझे कंसीडर कर लिया और ले लिया। मुझे याद है मैं बेबी ऑफ द टीम था, छोटा था, बड़े बड़े नाम थे, कलीमुल्ला, मजदूर जूनियर, हसन सरदार, हनीफ खान, उनके साथ लेफ्ट आउट मैं था जो सबसे छोटा था। तो मुझे एक शर्फ हासिल था कि मैंने इतने बड़े नामों के साथ, जिन्होंने दुनिया हॉकी के अंदर अपना नाम रखा हुआ था और वर्ल्ड कप भी जीता हुआ था, ओलंपिक भी जीता हुआ था, मैं इनके साथ मुझे शर्फ हुआ खेलने का। तो जब टीम बनी, सिलेक्शन कमेटी ने टीम बनाई तो उसमें मेरा नाम नहीं था, टीम जा चुकी थी। तो मैं रोआ मैच देख के, जब पाकिस्तान टीम ओलंपिक जीत गई और मैं उस टीम में नहीं था तो मैं रोया। तो मैंने फादर से बोला, मैंने कहा मैं हॉकी नहीं खेलूँगा क्योंकि मुझे तो ओलंपिक में नहीं लिया। उन्होंने कहा बेटा अभी तो आप छोटे हो और पहली मरतबा आप टीम में आए थे, कैंप में गए थे, अभी आपका बहुत लंबा सफ़र बाकी है। और फिर उसके बाद जब टीम आई तो फिर मुझे याद है चैंपियंस ट्रॉफी 85 के अंदर पर्थ में चैंपियंस ट्रॉफी थी, मुझे दोबारा कंसिडर किया उन्होंने, दोबारा लेके आए, दोबारा 85 में। तो मुझे मौका मिला फिर, क्योंकि हनीफ खान इस पर कप्तान थे और इसमें हसन सरदार थे, कुछ लड़के ड्रॉप हो गए थे। तो नए नाम इसमें कासिम खान थे, मेरा ख्याल है मैं था, फरत खान थे, हम नए लड़के आए थे। पहले ही टूर्नामेंट के अंदर मैं दुनिया 11 में सेलेक्ट हो गया, वर्ल्ड 11 में सेलेक्ट हो गया आती। और फिर उसके बाद मैंने पीछे पलट के नहीं देखा। फिर मैं 1994 में सिडनी वर्ल्ड कप तक खेला। 90 के बाद फिर मैं दोबारा टीम में आया, आने के बाद कुछ अंदर इन आउट भी होता रहा, मगर परफॉर्मेंस पे 4 साल लग के
मैंने और अच्छी परफॉर्मेंस दी। इसमें सलाउद्दीन हमारे मैनेजर थे, 4 साल लग के खिलाया। शहबाज मेरे लेफ्टिन थे साथ में, मुझे बड़ा एक मौका मिला कि मेरे साथ लेफ्टिन बहुत अच्छा था शहबाज अहमद, क्योंकि हनीफ खान जा चुके थे और शहबाज अहमद आए थे। तो शहबाज अहमद के साथ मुझे बड़ा अच्छा मौका मिला। हम दोनों की कम्बिनेशन बहुत अच्छी थी और एक ऐसी कम्बिनेशन थी जो कि मेरा ख्याल है शायद हमसे जो थे वो जितने भी गोरे थे, जितने भी हॉलैंड के हो गए या जर्मन्स हो गए या अपना ऑस्ट्रेलियन हो गए, डरते थे हमसे लेफ्ट साइड से कि यार ये 2 अटैक करेंगे ख़तरनाक किस्म का, और इनका एक्सपीरियंस बहुत हाई लेवल का है और ये बिल्डअप करेंगे तो रोक नहीं पाएंगे इनको। तो गोरे हमसे डरते थे बहुत ज़्यादा। Wazim has Vukovic inside. That comes Shabazz. Here is again. There's another one. Tahir finishes well. But what lead-up work from Wazim and Shabazz. तो हम जब भी इनसे मैच खेलते थे तो ये हमारी वीडियोस बनाते थे अलग से, मेरी और शहबाज की, कि यार इनको देखें कि ये किस तरह से रन डाउन करते हैं और कैसे शिफ्टिंग करते हैं आपस में, लेफ़्ट से राइट और राइट से लेफ़्ट। यही मैं बात बताता चलूँ आपको कि 1984 के बाद से 1994 में, क्योंकि एक लंबा सफ़र था, 90 का वर्ल्ड कप हम लाहौर में खेले, हम हार गए वहाँ पे फाइनल में। और यही बात हुई कि 90 के बाद 94 तक जो सफ़र था हमारा वो ऐसा था कि मैं बीच में ड्रॉप हो गया। तो क्योंकि आपको पता है उस वक्त कंपटीशन बहुत था और दूसरी ये थी कि भाई अगर ये लड़का खेल रहा है तो इसका बैकअप भी होना चाहिए। तो मेरे बैकअप के लिए मैंने उनसे कहा, जमाली साहब से, मैंने कहा देखें मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब हॉकी मैंने खेल ली है काफ़ी, और अब या तो मैं रिज़ाइन कर दूं या रिटायरमेंट लूँगा। नहीं, रिटायरमेंट मत लो, आपको हम कंसिडर करेंगे दोबारा से। दोबारा मैं टीम में आया 1 साल के बाद, तो दुनिया इधर से उधर हुई हुई थी। मैंने कहा ये तो हॉकी बहुत फास्ट होगी, क्योंकि मैं बाहर था। तो दोबारा जब मैं टीम में आया तो शहबाज ने कहा यार वसीम, तुम्हारी मुझे पता है वो फिटनेस नहीं है, हम तो कंसेक्यूटिवली खेलते हुए आ रहे हैं सारे मैचेस, मगर तुम्हें हम न्यूजीलैंड के 3 मैच देंगे। ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले, वर्ल्ड कप से पहले हमारे 3 टेस्ट मैच थे जो कि न्यूजीलैंड में थे, एक क्राइस्टचर्च और एक वैलेंटाइन में। ये दो मैच हमारे वहाँ पे मौजूद थे। तो वहाँ हमें 3 मैच मैं खेला, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हुआ और फिर वर्ल्ड कप में आए तो हिस्ट्री क्रिएट हो गई। वर्ल्ड कप में जूनियर सीनियर कंबाइंड टीम खेली है और क्या खेली है ये आज भी हिस्ट्री है। कुछ इसमें सियासत भी आई, कुछ हुकूमत ने हमें तरजीह नहीं दी, क्योंकि हमारा कौमी खेल है। कोशिश कर रहे हैं, टैलेंट बहुत है पाकिस्तान के पास, कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा हमें ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया की ज़रूरत है कि मीडिया हमारे पुराने मैचेस दिखाए, ठीक है ना, कि हमारे कौन से हीरोज़ थे जो पास में खेल चुके हैं। इस कौमी खेल को हम बुलंद रखें, इसका परचम बुलंद रखें, जिससे पाकिस्तान ने पास में विक्टियाँ ली हैं, वर्ल्ड कप 4 मरतबा वर्ल्ड कप और फिर उसके बाद ओलंपिक्स, 3 ओलंपिक्स। इंशाल्लाह वो दिन करीब नहीं है कि पाकिस्तान दोबारा से ऊपर आएगा और उसको इस तरह से विक्टी मिलेगी कि आप हार जाते हैं तो आप उस गलतियों को इजाला करते हैं कि भाई अगर हम ये मैच हार गए तो आगे आने वाले वक्त में हमने विक्टी लेनी है। और यही हुआ कि 90 में हम लाहौर में 17,000 आदमी थे, हम जो है वो वर्ल्ड कप हारे। और 94 में वही हॉलैंड थी, जब 90 में हम हारे, 94 में फिर हॉलैंड मिली हमें, ये हिस्ट्री रिपीट हुई और 94 में हम वर्ल्ड कप जीत गए। कस्टम्स में मेरे पास जॉब आई कि कस्टम के लिए मुझे कंसीडर किया गया कि भाई कस्टम की टीम बन रही है और आप डिपार्टमेंट की, तो आप कस्टम्स में जो है मुझे कंसीडर किया गया। मुझे मुनव्वर ज़मान ने कहा कि भाई आप जो हैं वो आपका लेटर आया हुआ है तो आपको ज्वाइन करना। तो फिर सलाउद्दीन साहब ने मुझे और समीउल्लाह साहब ने मुझे कंसीडर किया कस्टम के अंदर। कुछ ऐसा था कि उसके बाद ये हुआ कि हमारी पाकिस्तान से जब खेलता रहा तो आगे हमें कोई इतनी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिली गवर्नमेंट की तरफ से। अगर सपोर्ट मिलती जैसे क्रिकेट को मिलती है, हॉकी को भी मिलना चाहिए थी, तो अगर वो सपोर्ट अगर हमें मिल जाती आज तो ये हमारे जो हॉकी में जो जवाल आया हुआ ये आता नहीं। क्योंकि आप देखें हॉकी में इतना पैसा नहीं है जो क्रिकेट में पैसा है, जबकि हमारा कौमी खेल है। तो मैं तो ये कहूँगा कि हुकूमती सतह के ऊपर कि भाई आपको ये भी देखना है कि बच्चा जो है वो फाइनेंशियली परेशान है, उसको जॉब्स नहीं मिल रही। आजकल के ज़माने में आपको पता है, पहले तो जॉब्स थी, अब तो जॉब्स भी नहीं है, अब तो आप कॉन्ट्रैक्ट पे चले गए। कॉन्ट्रैक्ट पे आपको कॉन्ट्रैक्ट पे लिया जाता है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे आएँ और आप किसी नेशनल लेवल पे खेल रहे हैं और आपको इंजरी हो जाती है तो फिर वो डिपार्टमेंट आपको घर भेज देता है और नया लड़का फ्रेश लेग ले लेता है कि भाई आप ये फ्रेश लड़का हम ले लेंगे
ये उस जख्मी की जगह पे खेलेगा जो जख्मी होकर जा चुका है बच्चा, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट लेवल का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो मैं कहता हूँ ये हुकूमती सतह के ऊपर मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमारे जो भी प्राइम मिनिस्टर आते हैं, जो कि चीफ पैट्रन होते हैं, उनको इस पर कड़ी अहमियत देनी चाहिए और जॉब्स को ओपन करना चाहिए। तो ये हमारे वक्त में अगर ये रूल होता तो हम तो सारी विक्टियाँ मारते लेके आते, मगर अब रूल चेंज हो गए। हमें याद आता है, लोगों को बताते हैं कि भाई अपने आप जो है अपनी एग्रेसिव हॉकी खेलो और अटैकिंग हॉकी खेलो। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये होती चली गई और इतना अच्छा हुआ कि मैं आज भी अगर आंखें बंद करके खोलता हूँ तो एक मुझे ड्रीम लगता है कि पाकिस्तान के लिए 12 साल खेला और इतनी हिस्ट्री क्रिएट की और 335 टेस्ट खेल के पाकिस्तान के लिए इतना कुछ किया। अब चाहता ये हूँ कि अपनी एकेडमी और बच्चों के लिए कुछ किया जाए, मतलब एकेडमी बिल्डअप हो और बच्चों को निकाला जाए पाकिस्तान टीम के लिए। उनको बेसिक चीज़ें बताई जाएँ कि हॉकी के रूल्स क्या हैं, कैसे आप रन डाउन करते हैं, कैसे स्टॉप करते हैं, कैसे ड्रिबलिंग ऑफ द बॉल लेके चलते हैं, कैसे डॉज मारते हैं, कहाँ प्रेशर को आप रिलीज़ करते हैं, कहाँ प्रेशर आपके ऊपर आता है तो उसको कैसे रिलीज़ किया जाता है और किस तरह से आप जो है बॉल कंट्रोल करते हैं। तो मेरी ये यंगस्टर से भी गुजारिश है, क्योंकि जो मैंने आपको अपनी हिस्ट्री बताई है उस हिस्ट्री के हिसाब से बता रहा हूँ कि ग्राउंड में जाएँ और ग्राउंड में जाके ग्राउंड को टाइम दें। आप जब आप ग्राउंड में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप सोचेंगे उसके बारे में और वो काम भी कर पाएंगे, वरना तो आप फिर घर पे बैठ के कंप्यूटर पे लगे रहेंगे। तो इससे अच्छा आप पढ़ाई करें और अपने माँ बाप का जो एक जो उनकी ख्वाहिशात हैं उसको पूरा करें। अगर स्पोर्ट्स में आना तो फिर पूरा टाइम दें और स्पोर्ट्स को सीरियस लें। तो एक अच्छा एनवायरनमेंट है और आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी इसमें। आ जाएँ, हॉकी खेलें और डिपार्टमेंट भी अब ओपन हो रहे हैं, ठीक है ना। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हर चीज़ बेहतर हो जाएगी, हॉकी भी हमारी ऊपर आ जाएगी और पाकिस्तान का नाम रोशन करेगी।